రైట్ ఇక ఢిల్లీలో టీఆర్ఎస్ నేతలు దీక్షకు సిద్ధమయ్యారు. अभी वो परचेस करने का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अभी देश को खाना लगाने का जितना हमारे जो बिलोड चीफ मिनिस्टर साहब ने 24 घंटे पानी 24 घंटे बिजली, तो ये 8 साल में बहुत बड़े पैमाने से फूड ग्रेन्स आए जो है, तो ये राइस परचेस करने का जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. अभी ये लोग क्या है, हम नहीं खरीदते बोल के, अभी इसके लिए क्या है बोलो तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है सो है. अभी हम परचेस नहीं करते, अभी अपने मनमाने चला लेते बोलो तो इसके लिए दबाव को लाने के लिए ये धरना हो रहा है. अभी चावल नहीं खरीदने चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करो बोलो, वो लोगों को क्या हक्कल है क्या? आज सारे हिंदुस्तान में कोई भी फूड ग्रेन रहे तो वो परचेस करने का जिम्मेदारी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है. अपने जिम्मेदारी अपन नहीं निभा के आप रिजाइन करो बोलो तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन करो बोलो, किस लिए वो कर रहे? देश के फार्मर को जो बचाने का काम है, उनको सपोर्ट करने का काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. अभी उनके कोई घर से नहीं दे रहे, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब में लेना पड़ेगा. अभी सारे हिंदुस्तान में कोई भी फूड ग्रेन्स जो फार्मर प्रोडक्शन करे सोप लेने का जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. अभी हम हाथ उठा देते फिर रिवर्स बात करते बोलो तो देखेंगे आवाम, फार्मर देखेंगे, सारे हिंदुस्तान देख रहे क्या हुकूमत चला रहे, कैसा चला रहे. अपने मनमाने में क्या बोलो तो वो चलाए तो नहीं होता ना. अभी तेलंगाना राज आने के बाद हमारा सीएम साहब ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए जो सब कुछ काम कर रहा, वो वेलफेयर स्कीम्स बना रहा, डेवलपमेंटल स्कीम्स बना रहा. आज तेलंगाना प्रगतिशील राज्य बन गया. आज जो भारत देश में नंबर 1 राज्य तेलंगाना राज्य है. पानी बढ़ने से, इरिगेटेड एरिया बढ़ने से आज हमारा पैडी का प्रोडक्शन डबल हो गया. वो पैडी प्रोक्यूरमेंट करो बोले तो केंद्र सरकार हमारा राज्य को पूरा बर्बाद कर दे रहे. इसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, मोदी साहब को, जो कुछ भी हमारा तेलंगाना राज्य में जो कुछ भी प्रोडक्शन हुआ वो पूरा पैडी को खरीद लो बोल के हम किसानों का तरफ, तेलंगाना राज्य के तरफ इधर दिल्ली में महा धरना कर रहे. हम सीधा साफ बात कर रहे, हम पूरा एमपी लोग लोकसभा में बात कर चुके. ये बंडी संजय को और किशन रेड्डी को दिमाग नहीं है, दिल नहीं है. पूरा झूठा लोग है, लोग झूठा मंत्री लोग है, झूठा एमपी लोग है. आज पूरा किसानों को बर्बाद करने के लिए ये बीजेपी का सरकार का एम है. इसलिए वो जो कुछ भी झूठा बात कर रहे वो झूठा बात पूरा आम आदमी का और किसानों का मालूम होना बोल के हम इधर धरना कर रहे. हमारा सीएम साहब ये बॉडी प्रोक्यूरमेंट यूनिफॉर्म पॉलिसी आने तक भी हम लड़ेंगे किसानों के लिए. एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है किसानों के लिए. हम बार बार यही कहते हैं कि किसान इस देश के जो है रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज जो है किसानों के रीढ़ की हड्डी तोड़ने का जो मंशा उन्होंने बनाया है. हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक नया स्टेट को लाने के लिए 14 साल उन्होंने संघर्ष किया और अब आज किसानों के हित के लिए ये संघर्ष चालू है. हम लोग यही बोल रहे, जो पैडी प्रोक्यूरमेंट का जो पॉलिसी है पूरा दुनिया भर में एक ही पॉलिसी रहना, 1 नेशन 1 पॉलिसी रहना. अब पंजाब के लिए एक पॉलिसी बनाया, तेलंगाना के लिए एक पॉलिसी बनाए. हम पूछ रहे तेलंगाना के आवाम के ऊपर क्यों ये सौतेली माँ की ये कर रहे हैं आप लोग, सौतेली माँ की ये कर रहे हैं. तो हम लोग इसके लिए हम लोग उनसे डिमांड करना चाहेंगे. आज हमारा मुख्यमंत्री जी का जो संदेश जाएगा यहाँ से, और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. अदरवाइज ये तो एक तो ट्रेलर है, जब पिक्चर हम बताएंगे हमारा चीफ मिनिस्टर साहब, वो पूरा दिल्ली पूरा दिग्बंध हो जाएगा और दिल्ली के लोगों को जो है मालूम हो जाएगा. तेलंगाना के किसानों के अंदर अगर गुस्सा आएगा, उनके अंदर कोई परिवर्तन आएगा तो लोग दिल्ली के अंदर बताएंगे हम लोग तेलंगाना क्या चीज है. तेलंगाना के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया 14 साल, उस संघर्ष का जो है आप लोग मालूम है. आज किसानों के लिए एक जद्दोजहद करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब अगर एक स्लोगन देंगे, चलो दिल्ली करके बोलेंगे, तो जब समझ में आएगा
आज जो है हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने का और जो है किसानों का जो तकलीफ है तेलंगाना में उसको समझने का। एक तरफ से हमारा बंडी संजय तो तेलंगाना का बीजेपी का अध्यक्ष है, वो एक नासमझ है, और खासकर जो है पीयूष गोयल साहब क्या बात कर रहे हैं, व्हाट इज टॉकिंग इन द पार्लियामेंट, इज टॉकिंग ऑल नॉनसेंस। हम तो यही कहेंगे, हमको नासमझ कर रहे हैं, नासमझ बोल के उन्हें बोलने का कोशिश कर रहे हैं। हम तो बोलेंगे वो 1.5 धमाक है। इसलिए हम भी एक मंत्री थे, हमको भी मालूम है तेलंगाना के आवाम की जो दर्द को समझो, तेलंगाना के किसानों का दर्द को समझने का कोशिश करो। आप एक नासमझ बोल के तेलंगाना के आवाम को बोल रहे, हम तो बोलेंगे आप एक 1.5 धमाक है बोल के हम बोलेंगे। बीजेपी हुकूमत नाइंसाफी कर रही है, हमारे किसानों को परेशान कर रही है। हिंदुस्तान में वाहिद लीडर है केसीआर साहब, जो किसानों के लिए हमेशा लड़ते हैं। आप जानते हैं हमारे किसान इस वक्त बहुत खुशहाल है। तेलंगाना बनने से पहले बड़े परेशान थे, उनके लिए रैतु बंधु स्कीम लाई, रैतु बीमा स्कीम है। आज हमारे हर किसान को 1 एकड़ पर 10,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर एक किसान 2 गुंठे जमीन भी है, उसका देहांत होता है तो 5 लाख रुपए इंश्योरेंस से मिलते हैं। मगर हमारे साथ ये किसान जो फसल डाल चुके हैं, और इससे पहले फसल के बारे में हमारे सीएम साहब भी अपील किए थे कि सेकंड क्रॉप मत डाले, मगर वहाँ के जो मुकामी बीजेपी लीडर्स हैं वो लोगों को भटका कर सेकंड क्रॉप डलवाने लगा है कि हम खरीदेंगे बोलकर, और आज हमारे साथ धोखा हो रहा है। इसलिए हम दिल्ली तक आए, हम धरना दे रहे हैं यहाँ पर आकर। हमारे सीएम साहब भी यही हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट साहब हैं, और हमारे तमाम एमपीज, एमएलए और पार्टी के लीडर्स हैं। ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर हमारे किसान गरीब हो जाएंगे, क्योंकि साबिका में किसान हिंदुस्तान में बहुत जगह सुसाइड करते थे, हमारी स्टेट में भी करते थे, मगर तेलंगाना बनने के बाद आज पूरे किसान बहुत खुशहाल है। हमारे लिए फर्ज बनता है, क्योंकि 2 इंसान बहुत अहम होते हैं। आज़ादी के बाद हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक नारा लगाया था, जय किसान जय जवान। तो अगर हमारे जवान अच्छे रहेंगे और हमारे किसान अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे। मगर आज हमारे किसानों को तकलीफ दी जा रही है, पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। उसके लिए हम लोग यहाँ हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से हम अपील करते हैं कि हमारा जो धान है इस टाइम का जो सेकंड क्रॉप है हमारी, आपसे अदबन गुजारिश है कि खरीदिए, नहीं खरीदेंगे तो हमारे किसान परेशान हो जाएंगे। किसान हमारी बैकबोन है, इसलिए किसानों को जितनी मदद की जाए उतनी कम है। आज हमारे सारे लीडर यहाँ पर धरना देने के लिए आए, और धरने का एक ही मकसद है कि हमारा जो क्रॉप है यासंगी क्रॉप वो खरीदा जाए। उसके लिए हम अपील करते हैं कि हमारा क्रॉप खरीदा जाए। All the farmers on the roads only because of the center government. The center which is in power, the BJP party, what they say is they have asked the farmers to go for the paddy. And now, having got the crop, having got the yield, having the farmers come onto the roads, now they say they don't want to buy. What I say, in a federal type of government, what else is left? The state-center relations have to be strong, which are not. Their only agenda is the political agenda. They feel that TRS party is very strong in the state, so they really do not want to buy paddy and see that the farmers are against our party, which cannot happen. They have to realize any day saying that it is the TRS party which is going to sustain Telangana. I don't understand why they are not understanding. Piyush Goyal ji, he gives a statement.